हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग चंद्रयान 3 का अब तक का जो सफ़र है उसको जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही में जो मिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी जानेंगे। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बनने वाला है जो मून की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और ये मिशन इससे पहले भी जैसे रशिया, चाइना और यूएसए ने चलाया था, लेकिन जो साउथ पोल है वहाँ पर अभी तक किसी भी की कंट्री की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई है। तो इंडिया इसमें बनने के बाद एक हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। तो देखते हैं इस मिशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो यहाँ पर जो मिशन का ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान 3 का, उसको मैं बता देता हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूना सरफेस है। देन सेकंड है टू डेमोस्ट्रेट द रोवर रोविंग ऑन द मून। एंड थर्ड वन इज टू कंडक्ट द इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। और यहाँ पर इमेज के थ्रू में आप देख सकते हैं जो मून तक पहुँचने का पाथ रहेगा वो किस तरह का रहेगा। यहाँ पर लगभग 40 डेज का टाइम ले रहा है जो चंद्रयान 3 मिशन है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये अर्थ है और ये यहाँ पर ये मून है। तो यहाँ पर ये पहले जो अर्थ है उसकी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, देन फिर ये लूनर ट्रांसफ़र ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए मून की तरफ बढ़ेगा और बढ़ के यहाँ पर मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाता हुआ डी बूस्टिंग की हेल्प से मून की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो ये लगभग 40 दिन लगने वाले हैं और इसमें से लगभग 39 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। और कल 23 अगस्त 2023 को ये 6:04 पर मून की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। तो ये चंद्रयान 3 के बारे में था, ऑब्जेक्टिव था, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से। अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पर मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या रहने वाले थे जो चंद्रयान 3 के। यहाँ पर लैंडर मॉड्यूल प्लस रोवर का एक सेट है, उसके साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल अटैच्ड है। साथ ही में यहाँ पर देख सकते हैं इंटर मॉड्यूल अडॉप्टर कोन एक इसके साथ बीचों बीच में कनेक्ट है। तो ये पूरा चंद्रयान 3 ये कहलाता है। और इसमें से जो लैंडर है ये विक्रम, ये लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर। फिर इसमें एक रोवर है जो कि प्रज्ञान नाम का है, वो प्रज्ञान मून की सरफेस पे उतरेगा और वहाँ पर सरफेस पे एनालिसिस करने के लिए मूवमेंट करेगा, पूरे चंद्रमा की सतह पर चलेगा। तो उसको भी अभी हम लोग जानेंगे और बाद में। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं मैं बताना चाहूँगा। जो मास है पूरा चंद्रयान 3 का वो है 3900 kg का। और इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल है लगभग 2100 kg और लैंडर मॉड्यूल है जो 1700 kg का, यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू। और रोवर का भी वेट यहाँ पर 26 kg माना जा रहा है। और लॉन्च जो हम लोग जानते हैं कि जो श्री हरिकोटा सेंटर है इंडिया का स्पेस सेंटर है, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहाँ से लॉन्च किया गया था LVM-3 रॉकेट की हेल्प से, लॉन्चर व्हीकल मार्क 3 की हेल्प से। 14 जुलाई को ये 2:35 में लॉन्च किया गया था। और ये अब ये मून की सरफेस के ऑलमोस्ट कम पास में आ गया है। और इसमें जो पावर जनरेशन का यूनिट लगा हुआ है वो बता दूं मैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगभग 758 वाट का, प्लस लैंडर मॉड्यूल में 738 वाट का और रोवर में 50 वाट का ये पावर जनरेशन का यूनिट लगी हुई है। साथ में यहाँ पर सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं जो कि सोलर मतलब सन की हेल्प से चार्ज होंगे और जो पावर है उसको जनरेट करेंगे, जो कि आगे फर्दर ऑपरेशंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिशन चंद्रयान 3 में कुछ और जो पेलोड्स हैं जो कि तीनों पार्ट्स में लगे हुए हैं, जो कि फर्दर स्टडी के लिए यूज़ होने वाले हैं, उनके बारे में भी मैं क्विक व्यू दे देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सेप पेलोड है जो कि स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ करके है। और इसका जो मेन पर्पस है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल की हेल्प से जो वहाँ पर लूनर ऑर्बिट है उसकी स्टडी करना है। और यहाँ पर लैंडर विक्रम में भी पेलोड्स लगे हुए हैं, जैसे कि चेस्ट है, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो इसमें ये थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर ऑफ लूनर सरफेस की स्टडी करेगा। साथ ही में इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज़ ILSA भी है, मॉनिटर करेगा जो कि सिस्मिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं लैंडिंग के साइट पर या फिर लैंडिंग के अगल बगल में, उनको एनालिसिस करके जो अर्थ है उस पर इसरो को भेजेगा इन्फॉर्मेशंस। साथ ही में बहुत सारी यूनिट्स हैं जैसे कि LP है जो प्लाज्मा डेंसिटी वेरिएशन को बताएगी, लूनार लेज़र रिफ्रैक्टोमीटर एरे है जो कि नासा के साथ एकोमोडेटेड है और वो भी लूनार लेज़र रेंजिंग स्टडीज़ को एकोमोडेट करेगा। तो साथ में रोवर की बात करें, रोवर प्रज्ञान में भी 2 इंपॉर्टेंट सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है APXX। तो वो एनालिसिस करेगा एलिमेंटल कंपोजिशन नियर द लैंडिंग साइट एंड लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप भी है LBIS। तो वो एलिमेंटल कंपोजिशन की भी स्टडी करेगा। अभी मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो स्टडी की हो पाएंगे और इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद। तो यहाँ पर ये एक प्रोपल्शन मॉड्यूल का आप फिगर देख रहे हैं जो कि सोर्स है इसरो की साइट से मैंने लिया है और ये पूरा इसरो की साइट में डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर एक क्विक व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंजन लगा हुआ है और यहाँ पर सेप पेलोड है, स्टार सेंसर्स हैं, सोलर पैनल है, IMA कोन है। तो ये पूरा कंपाइल करके आप यूनिट प्रोपल्शन मॉड्यूल बोल सकते हैं।
यहाँ पर लैंडर सेंसर्स भी लगे हुए हैं। तो लैंडर विक्रम में जो सेंसर्स हैं वो अभी मैंने बताया था क्विक, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर एक कैमरा है, ये देख सकते हैं, लैंडर हजार्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा, LHDAC। तो इसकी हेल्प से जो इमेजिंग है वो अर्थ पे आ रही है, इसरो को मिल रही है। वो कुछ इमेजिंग अभी 21 अगस्त को रिलीज़ की गई थी, वो भी लास्ट में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि अर्थ वहाँ से कैसे दिखती है और चंद्रमा की सतह भी कैसे क्या चीज़ दिख रही है, क्या उसमें गड्ढे हैं, कैसे सरफेसेस हैं, वो सब दिख रही है। तो बहुत ही, और ये हेल्प भी करेगा जो लैंडिंग करेगा उस टाइम पे, ये हजार्ड अगर कोई वहाँ पे आता है या फिर कोई बैरियर आता है तो उसको भी अवॉइड करने के लिए यहाँ पर मीजर्स यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं यहाँ पर अल्टीमीटर्स, वेलोसिटी मीटर्स, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, के बैंड अल्टीमीटर्स एंड प्रोपल्शन सिस्टम्स, नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल, तो ये सब के सेंसर्स लगे हुए हैं। लैंडिंग लेग मैकेनिज्म और टच डाउन सेंसर्स, ये सब सेंसर्स यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं। लासा लगा हुआ है, LDV लगा हुआ है, वेलोसिटी कैमरा लगा हुआ है, के बैंड। तो ये पूरा इन दोनों इमेज लैंडर की हैं। तो ये चंद्रयान 3 का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग लैंडिंग सक्सेसफुल करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लैंडिंग मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, क्विक में देखते हैं। यहाँ पर लैंडर का जो मैकेनिज्म है, जो एक्सपे एंटीना लगा हुआ है, उसके साथ साथ रोवर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मैकेनिज्म यूज़ की गई हैं। और यहाँ पर चेस्ट, पेलोड और रामबा करके है। तो इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, इसरो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसके ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब लैंडिंग होगी तो वहाँ पर जो टच डाउन वेलोसिटीज़ होंगी और स्लोप होगी वो भी बहुत ही मिनिमम कर दी जाएंगी। जैसे कि वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगी और वर्टिकल वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड के अराउंड रहेगी और स्लोप 12 डिग्री अराउंड रहेगा। तो ये पैरामीटर से यूज़ होने वाले हैं जो कि कल 23 अगस्त को जो सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए यूज़ होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चंद्रयान मिशन के रोवर की बात कर लेते हैं। रोवर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि जब लैंडिंग हो जाएगी उसके बाद जो प्रज्ञान रोवर है वो निकलेगा और वही सरफेस में लगभग 14 डेज, एक लूनर डेज के अप्रॉक्स ये मिशन को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं व्हील्स लगे हुए हैं, 1 2 3 इधर हैं, 3 6 व्हील्स लगे हुए हैं यहाँ पर। और इसमें बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स के नाम लिखा हुआ है, जैसे कि ये सोलर पैनल यहाँ पर लगे हुए हैं और RX TX एंटीना है यहाँ पर। और इसकी एक्सिस को ये लोग नेविगेट करने के लिए कैमरा लगे हुए हैं, जैसे पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। सोलर पैनल होल्ड डाउन यहाँ पर असेंबली लगी हुई है। तो ये पूरी असेंबली मिला के रोवर बन रहा है और ये रोवर ही जो वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प करने वाला है। तो चंद्रयान 3 बहुत ही एक टेक्नोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव व्यू से बोला जाए तो बहुत ही एडवांस्ड ये रोवर होने वाला है। और ये चंद्रयान 2 से भी बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि उससे उनकी गलतियों से इन्होंने सीखा है। लैंडर विक्रम को और चंद्रयान के रोवर को बहुत ही एडवांस तरीके से बनाया गया है। और जो इसरो चेयरमैन है उन्होंने बोला भी, अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो हम लोग किसी भी हालत में क्रिटिकल सिचुएशन में भी लैंडिंग करने के लिए तैयार हैं। तो उसको भी हम लोग कल देखेंगे कि कैसे ये पूरा सक्सेसफुल लैंडिंग होती है यहाँ पर। अगर हम बात करें रोवर पेलोड की ऑब्जेक्टिव्स की, तो अभी मैंने क्विक में बताया था कि LBIS सिस्टम लगा हुआ है और APXS सिस्टम लगा हुआ है, जो कि एलिमेंट्स को स्टडी करेगा। यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन और कैल्शियम, टाइटेनियम, इन सब की स्टडी करेगा। और मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी रहा है कि वहाँ पे कुछ वाटर की भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि आइस क्यूब्स हो जाने पाने की वहाँ पे संभावना है। तो वो भी ये सेंसर्स यहाँ पर रोवर की हेल्प से हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 14 जुलाई लगभग 2:35 में जो चंद्रयान की जर्नी थी वो स्टार्ट हो गई थी। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर इंडिया में पड़ता है, वहाँ से LVM-3 रॉकेट की हेल्प से इसको लॉन्च कर दिया गया था। और लगभग उसके 10 दिन बाद यहाँ पर 25 जुलाई को आप इमेज देख सकते हैं, जो अर्थ की ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका प्लान यही था कि वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर आएगा और इसके अर्थ के ऑर्बिट में ये स्टार्ट कर देगा चक्कर लगाना। और फिर धीरे धीरे जो बूस्टिंग सिस्टम है उसकी मैनवर की हेल्प से हम ऑर्बिट चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लगभग 10 दिन में ये इसकी मैक्सिमम जो आउटर सेल है वहाँ पे आके चक्कर लगाने लगा था। और जो इसके किलोमीटर इसमें ऐसे डिफाइन करते हैं कि 127,000 किलोमीटर इंटू 236 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया था। तो यहाँ पर अचीव करने के बाद अब अगला इसका जो पाथ था वो था लूनार ट्रांसफ़र ट्रेजेक्ट्री का। तो उसको लगभग 1 अगस्त को यहाँ पर एक बूस्टिंग ऑपरेशन के थ्रू इंजन स्टार्ट करा जाता है और ये मैनवर की हेल्प से लूनार ट्रांसफ़र ट्रेजेक्ट्री में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो कि अर्थ की ऑर्बिट को छोड़कर मून की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और अगर आगे बढ़ें तो 4 अगस्त को जो इसरो की तरफ से बोला गया था कि लगभग 2/3 जो डिस्टेंस है वो अब इसने कवर कर लिया है। तो ये एक प्राउड मोमेंट था कि जब अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ के मून की तरफ वो अग्रसर हो गया था। तो यहाँ पर लूनार ट्रांसफ़र ट्रेजेक्ट्री को
अब बीट करके अब उसको इंसर्ट करना था, जो लूनर ऑर्बिट है उसमें इंसर्ट करना था। तो उसके लिए यहाँ पर 5 अगस्त को एक इमेज आती है जिसमें कि 5 अगस्त को जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा की कक्षा में इंटर करता है, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी आता है कि आई एम फीलिंग लूनर ग्रेविटी। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब कंट्रोल ये इसरो के सेंटर से, बेंगलोर के सेंटर से हो रहा था, और जो पल पल की अपडेट थी वो आप इसरो के वेबसाइट पर और जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर आप लोग को मिल रही थी। तो 5 अगस्त को ये चंद्रमा की जो ऑर्बिट है उसमें इंसर्ट कर जाता है। अब इसका जो मेन और फर्दर ऑपरेशन होता है वो होता है कि रिडक्शन ऑफ ऑर्बिट। अब यहाँ पर डी बूस्टिंग की ऑपरेशन स्टार्ट होता है कि धीरे धीरे इसको अब चंद्रमा की सतह के पास लाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 अगस्त को जो इसका अगला ऑपरेशन है, जो ऑर्बिट का रिडक्शन करना था वो स्टार्ट कर दिया जाता है, डी बूस्टिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। और अभी वो था 170 किलोमीटर इंटू 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में, उसको धीरे धीरे ये मैनुअर से कंट्रोल करके 9 अगस्त को ये 174 इंटू 1400 किलोमीटर की जो ऑर्बिट है उसमें आ जाता है। साथ ही में चक्कर लगाते लगाते 17 अगस्त को एक अपडेट मिलता है कि जो लैंडर है वो लैंडर अब अलग हो जाता है प्रोपल्शन मॉड्यूल से। प्रोपल्शन मॉड्यूल का जो काम है अब यहीं तक रहेगा, लगभग जो ऑर्बिट है वो 153 इंटू 160 किलोमीटर की ऑर्बिट में ही प्रोपल्शन मॉड्यूल जो वो चक्कर लगाएगा मून के। तो यहाँ से लैंडर अलग होता है, अब लैंडर का काम शुरू होता है। यहाँ पर लैंडर विक्रम को भी और डीबूस्ट करा जाता है, तो जहाँ पर वो 113 इंटू 157 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ जाता है। अब धीरे धीरे अब चंद्रमा की सतह की इमेजिंग आना शुरू हो गई थी, जहाँ पर अर्थ की भी कुछ फ़ोटोज़ आ रही थी और चंद्रमा की सतह की फ़ोटो आ रही थी, जो कि इसरो के पूरे 24/7 कंट्रोल में थी। यहाँ पर देख सकते हैं 20 अगस्त को जो फाइनल डी बूस्टिंग का ऑपरेशन होता है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया जाता है, और जो लैंडर विक्रम है अब वो आ चुका है 25 इंटू 135 किलोमीटर की जो ऑर्बिट है, लूनर ऑर्बिट है, उसमें आ गया है। अब इसके चक्कर लगा रहा है, और जो सनराइज़ है ऐसा इंडिया ने प्लान किया है कि सनराइज़ के बाद उसको लैंड कराएंगे, तो वो अब सनराइज़ का इंतजार कर रहा है। लगभग 23 अगस्त 6:04 का टाइम जो है उसको डिसाइड किया गया है, वहाँ पर अब ये लैंड करने वाला है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इमेजेस भी मैंने इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये 9:15 पर 21 अगस्त 2023 को ली गई इमेज है, जो कि चांद की सरफेस को क्लियरली दिखा रही है। यहाँ पर कितने बहुत सारे वॉइड्स हैं, और ये सब कुछ आइडेंटिफाइड यहाँ पर गड्ढे हैं, जैसे बेस एल, हायन, ये सब चंद्रमा की सतह में पाए गए हैं। और यहाँ पर जो लैंडर हैजार्डस डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा है यही हेल्प करेगा अब जाके फर्दर जो लैंडिंग होगा, जस्ट लैंडिंग साइट पे हमको जो चंद्रयान लैंड कराना है वहाँ पर ये इमेजिंग कंट्रोल की हेल्प से वो अवॉइडेंस को अवॉइड करके लैंडिंग में, सक्सेसफुल लैंडिंग में एक मदद प्रोवाइड करने वाला है। तो ये देख सकते हैं पूरा इसरो की तरफ से जारी की इमेज है। और यहाँ पर एक समरी के रूप में देख सकते हैं कि अभी तक की जर्नी जो 20 अगस्त तक की मैंने यहाँ पर समराइज़ की है कि 6 जुलाई को एक शेड्यूल्ड हो गया था कि 14 जुलाई को 2:35 पर श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च होना है। फिर उसके बाद 14 जुलाई को सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। फिर 15 जुलाई को फर्स्ट ऑर्बिट में ये इंसर्ट कर गया था। 17 जुलाई को सेकेंड ऑर्बिट में ये मैनूवर किया गया था। 22 जुलाई को देख सकते हैं फोर्थ ऑर्बिट में आया था। फिर 25 जुलाई को ये फाइनल जो ट्रांजेक्शन जहाँ से होना था, ट्रांसलूनर इंजेक्शन प्लान किया गया था, वहाँ पर आ गया था। फिर अर्थ को की ऑर्बिट को छोड़कर स्पेसक्राफ्ट को अब लूनर की तरफ मूव करा दिया गया था। और फाइनली जो चंद्रयान 5 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट डेट बोल सकते हैं, जो लूनर की ऑर्बिट में इंसर्ट कर गया था। फिर अब यहाँ से डीबूस्टिंग का ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, और फाइनली जो आप देख सकते हैं 17 अगस्त को यहाँ पर डीबूस्टिंग जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था वो अलग हो गया था लैंडर से, और लैंडर को अब डीबूस्ट करके लगभग 25 इंटू 134 किलोमीटर की ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया है। अब फाइनल ऑपरेशन यहीं से लैंडिंग को प्रोसीड किया जाएगा। तो लैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अब लैंडिंग की भी हम अब इंफॉर्मेशन आप लोग तक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 23 अगस्त और 6:04 का फाइनल टाइम इसका डिसाइड है इसरो की तरफ से। तो ये इंडिया और इसरो और इंडिया वालों के लिए एक तरह का प्राउड मोमेंट होने वाला है। अगर आप इसका पार्ट बन रहे हैं या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे बेनिफिशियल मिली है तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि जो चंद्रयान 3 के बारे में जान सके और किसी और लोगों को भी बता सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लिया रील्स ऑफ लर्निंग चैनल को, और ये वेबसाइट है, यहाँ पर वेबसाइट पे भी जाकर आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर इमेजेस, ये मैं बोला था ना, ये इमेजेस 21 अगस्त की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये अर्थ ऐसे दिख रही है वहाँ पर जो LHADC कैमरा है, तो वहाँ से अर्थ ऐसे दिख रही है और ये मून की सरफेस है जहाँ पर बहुत सारे आइडेंटिफाइड स्पॉट्स हैं, ये मून की सरफेस को दिखा रहा है। तो ये एक प्राउड मोमेंट है। आप लोग भी अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनमें शेयर करिए, और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप लोग बताइए कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।